नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने हास्य रस के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो में अपन देखेंगे करुण रस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन आप लोगों को बता देता हूँ और इसका स्थायी भाव क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। देखो, करुण रस की जो परिभाषा है वो क्या है, जहाँ किसी इष्ट वस्तु की हानि से जो है शोक प्रकट होता है, वहां पर क्या होता है, करुण रस होता है। जहां किसी इष्ट वस्तु की हानि से शोक प्रकट हो वहां पर करुण रस होता है। और करुण रस का जो स्थायी भाव है वो है शोक। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का जो स्थायी भाव है वो है शोक। और मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि जो करुण रस है और हमारा जो वियोग श्रृंगार है, उन दोनों में ही आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। नहीं तो एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये करुण रस का उदाहरण है या जो है वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। तो इसमें डिफरेंस भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को डिफरेंस पता होगा तो आप ये बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम में पता लगा सकते हो कि ये करुण रस का एग्जाम्पल है या वियोग श्रृंगार का एग्जाम्पल है। देखो, वहां पर भी क्या होता है कि करुण रस में भी क्या होता है, आपका एक तो शोक प्रकट करने वाली चीजें हो जाती है, और वियोग श्रृंगार में भी क्या हो जाता है कि नायक नायिका का जो वियोग वियोग होता है वहां पर थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है। तो मैं इन दोनों में एक मेन डिफरेंस आपको ये बता देना चाहता हूं कि जहां पर भी जो है जो है किसी भी वस्तु या व्यक्ति के लौट के आने की संभावना पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। ठीक है, पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति के बिछड़ने से अगर वो वापस नहीं आता है या किसी वस्तु के खो जाने पर अगर वो हमें वापस नहीं मिलती, मतलब वापस आने की जो संभावना पूरी तरीके से अगर खत्म हो जाती है, बिल्कुल कोई संभावना नहीं रहती है, तो वहां पर होता है आपका करुण रस। क्या होता है? करुण रस। लेकिन वियोग श्रृंगार में क्या होता है, वियोग श्रृंगार में सिर्फ यही होता है कि जो हमारी जो व्यक्ति है या वस्तु है, तो उसके जो है एक बार विरह हो जाने पर, मतलब कि अलग हो जाने पर कुछ समय बाद उसके मिलने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। जैसे नायक और नायिका में क्या होता है कि वियोग श्रृंगार जरूर होता है, तो कुछ समय के लिए वो वियोग में रहते हैं, जो है दूर रहते हैं, विरह में रहते हैं, उदास रहते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद वियोग श्रृंगार में नायक नायिका का मिलन हो ही जाता है। लेकिन करुण रस में क्या होता है कि करुण रस में इष्ट वस्तु की हानि से जो भाव उत्पन्न होता है, जो शोक उत्पन्न होता है, वह क्या होता है भाई, जो है करुण रस होता है। तो मेन डिफरेंस इसमें सिर्फ ये ही है। क्या है मेन डिफरेंस इसमें? यही है। तो अपन इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल भी काफी इंटरेस्टिंग है और इनके पीछे भी कई सारी कहानियां मैं आप लोगों को जैसे हर वीडियो में बताता हूँ, वैसे ही कहानियां मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताऊंगा। तो इसमें करुण रस में भी कई सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है और ऐसे नए एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ जो शायद ही आपने अभी देखे हो और ये एग्जाम में आते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ और ये जो सीरीज ही चली जा रही है, जो सीरीज जो चल रही है रस की, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखना। और अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर से जरूर इन वीडियो को एक बार देख लें। देखो, मैं पहले एग्जाम्पल की बात करता हूँ। और पहला एग्जाम्पल तो भाई आप भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का ले सकते हैं। ठीक है, कि देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अब देखना, इसमें भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के बीच का संवाद है कि सुदामा की दीन दशा को देखकर भगवान श्री कृष्ण इतने जो है शोक प्रकट करते हैं, इतने जो है दुखी हो जाते हैं उनकी दीन दशा को देखकर। तो भावार्थ में पंक्तियां का जो भावार्थ है वो क्या है कि देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, तो दीन दशा को देखकर करुणा करके करुणा निधि रोए। तो करुणा मतलब कि शोक, दुखी होकर। करुणा निधि कौन? मतलब कि भगवान श्री कृष्ण। तो देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो भाई जो है उनकी आंखों में इतने आंसू आ जाते हैं, इतना शोक प्रकट करते हैं कि उनके पाँव को धोने के लिए जल की जरूरत नहीं, वे नैनों के जल से क्या करते हैं, सुदामा के पाँव को धो देते हैं। तो कितना मतलब कितना शोक प्रकट करने वाला ये जो है आपका, कितना दयनीय दशा सुदामा की इस पंक्तियों में दिखाई गई। तो इसमें इसीलिए इसमें क्या है आपका करुण रस है। तो आइए हम देखते हैं कि देखी सुदामा की दीन दशा।
देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा। चलिए ये जो ऊपर वाला एग्जाम्पल मैं मिटा देता हूं। देखो, देखी सुदामा की दीन दशा, एग्जाम्पल नंबर हमारा 1 है। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा निधि रोए। तो ये जो एग्जाम्पल है ये करुण रस का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये करुण रस का एग्जाम्पल है। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर, ठीक है, वो भी देखते हैं। सखी वो मुझसे कहकर जाते, सखी वो मुझसे कहकर जाते, सखी वो मुझसे कहकर जाते, ठीक है। तो क्या वे मुझे अपनी राह में पथ का बाधा पाते? तो ये जो पंक्तियां हैं आपकी, ये जो पंक्तियां हैं आपके सिद्धार्थ और यशोधरा के बीच की है, ये जो पंक्तियां हैं सिद्धार्थ और यशोधरा के बीच में, इसमें क्या है कि यशोधरा के स्वाभिमान का वर्णन किया गया। अब देखना किस तरीके से इसमें करुण रस है कि जो सिद्धार्थ होते हैं वह क्या करते हैं, यशोधरा को छोड़कर आधी रात में कहीं चले जाते हैं और वह ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाते हैं, ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाते हैं। तो बिना कहे ही चले जाते हैं, बिना कहे ही क्या चले जाते हैं कि भाई ज्ञान प्राप्ति के लिए चले जाते हैं। तो इसमें यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि सखी वो मुझसे कहकर जाते, तो क्या वे मुझको अपनी राह में बाधा पाते? अगर वो मुझसे कहकर जाते, अगर वो मुझसे कहकर जाते तो मैं उन्हें रोकती नहीं। तो इतना भी भरोसा नहीं था क्या मुझ पर? तो ये जो पंक्तियां हैं आपके सिद्धार्थ और यशोधरा के बीच में, इसके पीछे की कहानी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो सिद्धार्थ हुए थे तब उनके पिता को ऋषि महात्मा ने ये कहा था कि ये बहुत बड़ा तपस्वी बनेगा, ऋषि मुनि बनेगा, बहुत बड़ा तपस्वी बनेगा। तो पिता ने क्या करा था, उनको जो है उनके बचपन से ही, उनके बाल्यपन से ही, जब से उन्होंने जन्म लिया था तो उनको जो है बंधन में रखा गया था, मतलब कि बाहर की दुनिया से एकदम अलग रखा गया था, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है कि जब वह बाल्यावस्था से थोड़े और बड़े होते हैं, ठीक है, और बड़े होते हैं तो वह क्या करते हैं कि वह एकदम से जब बाहर निकलते हैं, ठीक है, एकदम से जब वह बाहर निकल जाते हैं और वह बिना बताए बाहर निकल जाते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता है। तो वह क्या करते हैं कि वह एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं और उनके साथी से पूछते हैं क्या जो है कि ये कौन है? तो बोले, उनका सारथी कहता है कि ये जो है अवस्था, ये जो है वृद्ध अवस्था है और हर किसी मानव की, युवा की जो है अवस्था ये एक ना एक दिन ऐसी हो ही जानी है। तो वह पूछते हैं क्या मेरी यशोधरा की भी जो है ये इसी तरीके की अवस्था हो जाएगी? बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि ये जो यशोधरा की भी एक ना दिन ऐसी अवस्था हो जाएगी और आपकी भी एक दिन ऐसी अवस्था होगी और यह अवस्था हर एक व्यक्ति की के जीवन में आनी ही है। तो एक तो क्या करते हैं कि ये वो जब उसको देखते हैं तो बहुत अंदर से बहुत व्यथित हो जाते हैं कि जो है उनका एकदम से हृदय परिवर्तन हो जाता है और फिर तपस्या के लिए निकल जाते हैं। तो ये इसके पीछे की कहानी थी। तो ये जो पंक्तियां भी आपकी क्या होती है कि ये बहुत एग्जाम्पल में आती रहती हैं, यशोधरा और जो है आपकी सिद्धार्थ से संबंधित हैं। और सखी वो मुझसे कहकर जाते, तो क्या वे मुझको अपनी राह की बाधा पाते। तो ये जो पंक्तियां भी आपकी किसमें आती हैं, आपकी जो है एग्जाम में आती हैं। सखी वो मुझसे कहकर जाते, ठीक है। अब हम चलते हैं नंबर 3 पर। हमारा नंबर 3 वाला जो एग्जाम्पल है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि जो है रही खटकती हाय सूलसी, रही खटकती हाय सूलसी पीड़ा उर्मे दशरथ के, रही खटकती हाय सूलसी पीड़ा उर्मे दशरथ के, और ग्लानी त्रास वेदना और विमंडित शाप कथा वे कह न सके, देखना, रही खटकती हाय सूलसी पीड़ा उर्मे दशरथ के, और ग्लानि त्रास वेदना विमंडित शाप कथा वे कह न सके। अब ये जो लाइनें हैं ये महाराजा दशरथ जो है और राम के बीच का संवाद है। तो अब इसमें क्या होता है, महाराजा दशरथ जो है राम के वियोग में, जब महाराज जो है राम के वियोग में तड़प रहे होते हैं, राम जी जब वनवास गए हैं तो उनके वियोग में राजा दशरथ की क्या
जो अवस्था है वो कहना चाहती है कि रही खटकती हाय सूल सी। अब देखना मैं एक एक शब्द का आपको यहाँ पर मतलब बताऊंगा। रही खटकती, रही खटकती, रही खटकती हाय सूल सी, रही खटकती हाय सूल सी, पीड़ा उर में दशरथ की। ठीक है, रही खटकती हाय सूल सी, पीड़ा उर में दशरथ के, ग्लानी, ग्लानी त्रास, वेदना मंडित, विमंडित, शाप कथा वे कह न सके। अब देखना इसमें, रही खटकती हाय सूल सी, सूल का मतलब क्या होता है? देखो, सूल का जो मतलब होता है वह होता है विकट, विकट कष्ट। और जो उर का मतलब होता है वह होता है आपका हृदय। ठीक है, वह क्या होता है? आपका हृदय। रही खटकती हाय सूल सी मतलब कि दशरथ जी के हृदय में यह एक विकट जो है आपकी पीड़ा खटकती रही। पीड़ा जो है बहुत विकट पीड़ा दशरथ जी के मन में खटक रही थी कि हाय सूल सी, हाय सूल सी जो है, हाय रही खटकती हाय सूल सी, पीड़ा और मैं दशरथ की ग्लानी। ग्लानी का मतलब ये होता है आपका मानसिक, यहाँ पर ग्लानी का मतलब होता है मानसिक शिथिलता, मानसिक शिथिलता। ठीक है, और वेदना का मतलब होता है कष्ट। ठीक है, तो रही खटकती हाय सूल सी मतलब कि दशरथ जी के मन में एक बहुत ही जो वेदना है, त्रास है, कष्ट है, उनके हृदय में खटक रहे थे। वो किसके लिए खटक रहे थे? राम जी के वियोग में बहुत शोक और बहुत दुखी हो गए थे। तो ये यहाँ पर भी वह शोक प्रकट कर रहे थे उनके वियोग में। इसलिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी आपका जो है करुण रस है। कौन सा रस है? आपका करुण रस। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल भी आपका एग्जाम में आता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखना, ये भी आईएमपी है आपका। ठीक है, और दोस्तों आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम चैनल की, टेलीग्राम की जो है आपकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएगी। आप वहां जाके ज्वाइन कर लेना और इससे संबंधित जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसकी भी पीडीएफ, उसकी पीडीएफ भी आपको कहाँ मिल जाएगी? टेलीग्राम चैनल पर आराम से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। और कोई डाउट हो तो बिल्कुल जरूर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। आप वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। और ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ। ये बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है हिंदी में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे वाले एग्जाम्पल की तरफ। आगे वाला एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है वो देखते हैं हम। और ये वाला जो एग्जाम्पल है ये महाभारत के अभिमन्यु से संबंधित है। अभिमन्यु और उसकी जो पत्नी रहती है, उनकी जो वाइफ रहती है, उत्तरा नाम रहता है उनका। देखो किस तरीके का एग्जाम्पल है। प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर, प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा और चित्रस्त सी निर्जीव सी रह गई हत उत्तरा। अब उत्तरा कौन थी? देखो उत्तरा कौन थी? उत्तरा थी अभिमन्यु की पत्नी, अभिमन्यु की पत्नी। अब ये जो है महाभारत के रण में जब जो है अभिमन्यु का वध हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनका अप्रिय महासंवाद, उनका समाचार, अप्रिय मृत्यु का संवाद जो है आपका समाचार पाकर वह हत हो गई, निर्जीव सी बनी गई, हत रह गई, स्तब्ध रह गई। तो ये जो है आपका एग्जाम्पल, अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार पाकर उत्तरा जो है शोक प्रकट कर रही है उनकी मृत्यु पर। तो यहाँ पर भी एक तरीके से हम देखें तो यहाँ पर भी शोक प्रकट किया जा रहा है अभिमन्यु की मृत्यु पर। तो यहाँ पर भी कौन सा रस हो जाएगा? आपका करुण रस हो जाएगा। ठीक है, प्रिय मृत्यु का, प्रिय मृत्यु का अप्रिय, प्रिय यहां पर जो है उत्तरा। ठीक है, प्रिय मृत्यु का अप्रिय
महासंवाद, प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद जो है पाकर विष भरा, प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा, और चित्रस्थ सी निर्जीव सी, चित्रस्थ सी निर्जीव सी, निर्जीव सी, चित्रस्थ सी निर्जीव सी रह गई हत उत्तरा। ठीक है, तो यहां पर भी उत्तरा जो है अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार पाकर शोक प्रकट करने लगी है। तो यहाँ पर भी कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, करुण रस हो जाएगा। ठीक है, ओपन चलते हैं नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल भी आपका बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, अपन वो भी देख लेते हैं वो क्या है। तो आइए अपन नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखो बोर्ड पर भी आप देख सकते हैं, बोर्ड पर देख सकते हैं बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, और ये जो एग्जांपल है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है भगवान राम और लक्ष्मण के बीच का जो संवाद है वो भावार्थ को प्रकट करता है। तो यहाँ पर आप देखना वो कि क्या कहना चाहता है। देखना मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, आप बोर्ड पर देखते रहना कि जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी कभी कभी करीबर कर हीना। ठीक है, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करीबर कर हीना। जिस प्रकार जो है जिस प्रकार बिना पंख के, बिना पंख के, खग मतलब होता है पक्षी, ठीक है, जो है आपका पक्षी। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करीबर कर हीना। जिस प्रकार बिना पंख के पक्षी, बिना मणि के सर्प, देखो क्या लिखा हुआ, मणि बिनु फनी मतलब कि बिना मणि के, बिना मणि के सर्प, और बिना सूंड के हाथी, बिना सूंड के हाथी। असमम जीवन बंधु बिन तोही। तो राम जी यहाँ पर जो है अपने भगवान राम जो है लक्ष्मण के बिना मेरा जीवन किस तरीके का हो जाएगा, वो तुलना इन सबसे कर रहे हैं कि मेरा जीवन बिना लक्ष्मण के किस तरीके का हो जाएगा। जैसे बिना पंख के पक्षी, बिना मणि के सर्प और बिना सूंड के हाथी का हो जाता है, वही जीवन मेरा बिना लक्ष्मण के हो जाएगा। तो इस तरीके का वियोग का जो है शोक प्रकट भगवान राम अपने लक्ष्मण भ्राता के लिए कर रहे हैं। तो वो भावार्थ ये पंक्तियां स्पष्ट करने की कोशिश कर रही हैं कि जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करीबर कर हीना, और असमम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देव जियावे मोही। जो भगवान ने जो मुझे जन्म दिया है, जो जन्म मुझे जड़ देव ने दिया है, तो मैं वो जीवन उसी तरह से जीऊंगा जैसे बिना पंख के पक्षी, बिना सूंड के हाथी और बिना सर्प के मणि। वैसे ही तुलना यहाँ पर की जा रही है और शोक प्रकट किया जा रहा है कि मैं अपने भ्राता के बिना मेरा जीवन वैसा ही हो जाएगा जैसा इनके पंखों के बिना हो जाता है, सूंड के बिना हो जाता है और मणि के बिना सर्प का हो जाता है। तो ये जो पंक्तियाँ ये यहाँ पर भी शोक प्रकट करने का काम करती हैं। और ये सारे के सारे एग्जाम्पल ये एग्ज़ाम में आते हैं और बहुत अच्छी तरीके से आप इनको समझ लेना, ठीक है, क्योंकि ये जो रस है ये इम्पोर्टेंट हैं और ये कई बार एग्ज़ामों में पूछे जाने वाले एग्जाम्पल हैं। और मैं एक ऐसी सीरीज भी लेकर आऊँगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम पुराने PYQ मतलब कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस रस के देखेंगे, उसकी अलग से एक क्लास रहेगी। और ये भी बात मैंने आप लोगों को पहले बता दी है कि वियोग में और करुणा में डिफरेंस आप लोग एक बार समझ लेना। वियोग में क्या होगा कि भाई विरह वेदना के बाद वह वस्तु मिल जाएगी जो वस्तु से बिछड़ गए, तो जो व्यक्ति से बिछड़ गए थे, लेकिन यहाँ पर इष्ट वस्तु की हानि, तो यहाँ पर लौट के आने की संभावना पूरी तरीके से खत्म हो गई है। तो ये जो रस हैं इनमें डिफरेंस भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो जैसे अभिमन्यु की मौत का मैंने बता दिया, वो लौट कर नहीं आने वाले। जैसे सखी वो मुझसे कहकर चाहते, तो यशोधरा का उनसे मिलने का टोटली तरीके से जो है आपका आने की उनकी वो समाप्त हो गई थी। तो ये जो चीज़ें अगर ये आप माइंड में रखोगे, ये आप अगर माइंड में रख के इन सब चीज़ों को अगर क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे, तो मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ कि आप
जो है आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। हमारे संपूर्ण अकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा लें, टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लें। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।